Now the tensions are escalating because after the arrest of the Hindu monk leader Chinmay Krishnadas in a sedition case, the situation appears to be worsening. Bangladesh's Hindus, meanwhile, not only are facing increasing threats, but they're also coming out in strong numbers to protest against it. As also, meanwhile, you're looking at how the violence is unfolding on the streets. Muhammad Yunus met Bangladesh's previously banned radical Islam extremist organization Jamaat-e-Islami chief Shafiqur Rahman, demanding not only ISKCON but action should be taken against all those who go against Bangladesh's national interest. ISKCON, meanwhile, has put out a statement clarifying it did not distance itself from supporting Chinmay Krishnadas's freedom of expression and freedom specifically. ISKCON's governing body chief has raised demands for people to leave Bangladesh peacefully. Meanwhile, ousted former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina also has demanded immediate release of Chinmay Das. उनके अरेस्ट के पश्चात जो भी हिंसा की घटनाएं हुई हैं और आक्रमण हुए हैं, कई सनातनियों के ऊपर बांग्लादेश के विभिन्न स्थानों पर उसका ISKCON बांग्लादेश कड़ी शब्दों में निंदा करता है। ISKCON बांग्लादेश ये भी सरकार के सभी तंत्रों से निवेदन करता है कि सनातनी कम्युनिटी के, सनातनी गुट के जितने भी लोग हैं, उनको सौहार्द सद्भावना के साथ रहने के लिए अवसर दिया जाए और उसको प्रमोट किया जाए, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। हम आशा करते हैं कि सरकार अच्छी तरह से, हम जानते भी हैं कि वहाँ की सरकार भी जानती है कि ISKCON कितना शांतिप्रिय ग्लोबल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे भक्त लोग हमेशा बांग्लादेश में जब भी प्राकृतिक आपदा आती है तो वो लोग किसी का धर्म या जाति या क्रीड कोई नेशनैलिटी कुछ नहीं देखते हैं। वो लोग हर एक समय लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो ऐसे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट बोलना बहुत ही दुखद है। सर, एक चीज आपसे पूछेंगे, बातचीत क्या हुई? मतलब बहुत सारे लोग आए लेकिन 5 लोगों को अलाउ किया गया, क्या बातचीत हुई? उनकी तरफ से क्या कहा गया? उसके तरफ से कहा गया जो सरकार के पास हमारे मांग पहुंच देंगे एवं सरकार उसके विवेचना करके हमको जनाएंगे। मांगे कौन सी थी आप लोग? चिन्मय कृष्ण प्रभु को बेहद मुक्ति करना, बांग्लादेश को जो हिंदू मठ मंदिर संत है उसका जीवन निरापद करना एवं बांग्लादेश में शांति प्रतिष्ठा करना। लगता है बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है, स्पेसिफिकली हिंदू कम्युनिटी, इस सिचुएशन से उनके जिंदगी में कोई मतलब चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा, या फिर सिचुएशन जो है वो और खराब हो जाएगा? पॉजिटिव चेंज अवश्य आएगा, कारण यूनुस भीतर डर रहा है। हाँ, ये डर ही शुभ संकेत है जो सनातनी जब जागता है तो कोई शक्ति उसका सामने नहीं ठहरता है। Now to the reactions that have come in from netas here in the country about what's unfolding in Bangladesh. हर कदम जो है हम लोगों को सोच समझ के उठाना होगा और सरकार का साथ देना होगा। अगर ये नेशनल इशू है, जो कि है, ये मानवता का सवाल है, ह्यूमैनिटी का सवाल है, ये किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है। ये हमारे अपने लोग जो बांग्लादेश में हैं, चाहे जहां और दूसरे मुल्कों में, फिलहाल मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, वो सब अपने ही लोग हैं और उनके ऊपर एक जोर जुल्म ज्यादती हो रही है। तो इसका समाधान जो निकाल रहे हैं, सेंसिटिव इशू है, तो बहुत सोच समझ के हमें प्रधानमंत्री का इस मामले में और हमारे फॉरेन मिनिस्टर का बिल्कुल साथ देना चाहिए। ये पूरी तरीके से अमानवीय है और हम चाहते हैं भारत सरकार इसके ऊपर कठोरता से बांग्लादेश के साथ बात करे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जो सरकार है हमारी, वो अभी तक इसके ऊपर चुप है। So meanwhile, a petition has also been sent to Prime Minister Narendra Modi, signed by 75 former bureaucrats, judges and veterans, urging PM Modi to intervene and save Hindus in Bangladesh. Here is what former Director General of Police of Jammu and Kashmir, SP Vaid, said to India Today's Sunil Ji Bhat. भारत में जितने सेलिब्रिटी हैं वो राफा के लिए तो रोते हैं, ऑल आइज ऑन राफा, पैलेस्टाइन के लिए रोते हैं, लेकिन आपके बैकयार्ड में क्या हो रहा है ये आपके ही भाई हैं, उस पर नहीं आप रोते। ये क्या हो रहा है बांग्लादेश में और
एक दिन की बात नहीं है, पिछले कई हफ्तों से और महीनों से ये हो रहा है, जब से मोहम्मद यूनस की पप्पट सरकार को अमेरिका की डीप स्टेट ने इंस्टॉल किया है और इलेक्टेड गवर्नमेंट को वहां से बर्खास्त करवा के, जब प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, और मैं समझता हूं उनका कहना मैटर करता है, और वो इंटरनेशनल फोरम में, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां भारत ये मुद्दा उठाए और प्रेशर लाए इंटरनेशनल बांग्लादेश पे, चाहे इंटरनेशनल सैंक्शंस लगानी पाए, उसमें सबसे पहले भारत को लीड लेनी चाहिए। Not just Indian leaders and veterans or President-elect of USA Donald Trump talking about Hindus in Bangladesh, more global voices are emerging. Now, British MP Bob Blackman has condemned the atrocities on Hindus in Bangladesh, asking for immediate action and freedom to practice religion for all. Let's listen into what he had to say. In Bangladesh, their spiritual leader is under arrest. Hindus across Bangladesh are being subject literally to death by their houses being burnt, their temples are being burnt, and there was an attempt today in the Bangladesh High Court to rule that ISKCON should be banned from the country. This is a direct attack on Hindus. Now, this is a threat from India now to take action. We have a responsibility because we enabled Bangladesh to be free and independent. Now, whatever the change of government has been in Bangladesh, it cannot be acceptable that religious minorities are persecuted in this way. So far, we've only had a written statement from the FCDO, so could the leader enable an oral statement on the floor of this House so it can bring to the world's attention what is going on in Bangladesh?